मकर राशि वालों, दुनिया करेगी आपको सलाम, क्योंकि वक्त बोलता है। तारीख नोट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख तक अर्थात 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे और पुनः 5 मई 2025 को चल करके राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में इनका प्रवेश होगा। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति वक्र चाल चलते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आए हैं, कैसे दुनिया आपको सलाम करेगी, कहाँ कहाँ पर लाभ मिलेगा, कहाँ कहाँ पर सावधानी बरतनी होगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान के कारक हैं, बल्कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, सुख संपन्नता, विवेक, समझदारी के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब चर्चा आती है देवगुरु बृहस्पति के गोचर में, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से करते हैं, क्योंकि बृहस्पति ही एक ऐसे ग्रह हैं जो जहाँ पर होते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रभावी, जहाँ उनकी दृष्टि होती है वहाँ होती है। एक और बात, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह 3 गुना अधिक परिणाम प्रदान करता है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए कहाँ पर वक्र हुए हैं? तो आपके 5वें घर से वक्र हुए हैं। अब आपके लिए कोई कारक ग्रह तो नहीं बनते, क्योंकि आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद 5वां स्थान इनके लिए कारक स्थान होता है, अतः कुछ मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो इस वक्री गोचर काल के दरमियान आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जी हाँ, कोई ऐसा समाचार जो आपके मन को प्रसन्नता प्रदान करेगा। उसके करियर को लेकर के, उसके हेल्थ या फिर उसके बिहेवियर को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई संशय की स्थिति, चिंता की स्थिति बनी हुई थी तो वह दूर हो जाएगी। प्रेम संबंधों में निखार आएगा, अर्थात किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में कोई अनबन हो गई थी तो समझ लीजिए यह समय आपके रिलेशनशिप को और बेहतर बनाएगा। पूर्व में हुई अनबन की स्थिति को फिर से बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ अच्छे अवसर प्रदान करेगा। और विद्यार्थियों का मन भी पढ़ाई लिखाई में केंद्रित होने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम है तो वहाँ पर विद्यार्थी इस वक्र गोचर काल के दरमियान क्रैक कर जाएंगे और आपको अपने पूर्व के किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम भी बृहस्पति की कृपा से प्राप्त होने वाली है। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके 5वें स्थान में है तो इनकी 5वीं दृष्टि सीधे आपके 9वें घर पर जा रही है, जहां के अति विशिष्ट कारक होते हैं। कहना ही नहीं, कदम कदम पर आपको भाग्य का सहयोग दिलाएंगे, क्योंकि 9वां घर आपके भाग्य का होता है और बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक होते हैं। तो इस वक्री गोचर काल के दरमियान, क्योंकि 4th हाउस की तरफ उनके आने की टेंडेंसी है, आपको भाग्य का कदम कदम पर साथ देखने को मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते ही आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य इस समयावधि में पूरे होने वाले हैं। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए कुछ नए अवसर भी प्रदान करने वाला है। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, चाहे फिर वह व्यापारिक यात्रा हो, धार्मिक यात्रा हो, छोटी बड़ी यात्रा, कुछ भी यात्रा हो, यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। खास करके वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको बृहस्पति अवश्य ही कुछ नए अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धर्म, धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में आपकी विशेष रुचि जागृत होगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर यानी कि आपकी पर्सनैलिटी पर जा रही है।
वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी हद तक आपका सामाजिक दायरा बढ़ाने का कार्य करेंगे, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, की पॉपुलैरिटी में वृद्धि होगी। यूँ समझ लीजिए समाज के लोग आपको सलाम ठोकेंगे, क्योंकि वक्त बोलता है। काफ़ी हद तक आपके सेहत को डैमेज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी बनते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार से आपको कोई ऐसा खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है जिससे आपके ऊपर बहुत बड़े लेवल पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अपने खान पान, रहन सहन पर विशेष ध्यान दीजिए। बाकी सामाजिक क्षेत्र में आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा, जिससे हर कोई प्रभावित होंगे। और बृहस्पति की देखा जाए तो जो ओनरशिप है वह आपके 12वें और तीसरे घर से है, तो कहीं ना कहीं वह सभी जातक जो बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, या फिर मीडिया के क्षेत्र में, या फिर सिनेमा जगत में, चमक धमक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों को भी बृहस्पति की कृपा से इस समयावधि में कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके आप बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बढ़िया रहेगा। विदेशी कंपनियों से लाभ मिलने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो यह जो समय होगा आपके लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आपके जीवन काल में कहीं न कहीं जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त होंगी। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो वह इच्छा भी इस वक्र गोचर काल के दरमियान आपको पूरी होती हुई नजर आएगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं यह समय रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से भी काफ़ी हद तक आपको छुटकारा दिलाएगा। बस थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर के सजग रहने की आवश्यकता होगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल 70% अच्छा तो 30% सावधानी बरतने वाला होगा। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।